So hello guys and welcome back to my channel Prexilore. This is Supal Singh, your technical trainer. So basically in this video we are going to cover row widget inside the Flutter, or basically cover ही नहीं करेंगे. Actually we will see that how actually you can implement all the properties related row so that you can use a row widget effectively inside the Flutter even in your project. Okay, so without any further delay, let's get started. Okay, सबसे पहले what you need to do, this is the visualization of row. This is main axis, that is the horizontal. This is the cross axis alignment, that is the vertical. ओके अगर आपने अब तक कॉलम कंटेनर टेक्स्ट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उन्हें देखिए, और उससे पहले आप कॉलम वाली विजिट जो मैंने करा चुका हूँ वो वाली वीडियो पहले देखिए, जिससे कि रो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है, उसका रिवर्स हो जाता है, दैट्स इट. बाकी सेम प्रॉपर्टीज रहती हैं जो हमारी कॉलम में थी. ठीक है, वो सेम प्रॉपर्टी हम रो के अंदर यूज करने वाले हैं. दैट इज द विजुअलाइजेशन ऑफ रो एंड दीज आर द प्रॉपर्टी, दैट इज द मेन एक्सेस अलाइनमेंट एंड क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट. ओके, हाउ ऑल दीज प्रॉपर्टी आर वर्क इनसाइड द फ्लटर वी विल कवर लेटर ऑन. ओके, मैं आपको ये सारी चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ. मैं ओपन बोर्ड ओपन कर लेता हूँ अपना. दैट इज द रो विजेट. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट डीपली. इसको जल्दी से समझते हैं. देखो, ये हमारे पास क्या है, रो विजेट है. अगर हम इसकी बात करें, दैट दिस वन, यानी यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, दैट इज द विड्थ. ठीक है, दैट इज द विड्थ. और अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें, दैट इज कॉल्ड हाइट. और इस बॉक्स के अंदर जो चीजें आ रही हैं हमारे पास, ये हमारे पास क्या है बेटा, दैट आर कॉल्ड चिल्ड्रन. आर यू गेटिंग नोट? ये हमारे पास क्या था, हाइट था. हाइट. ओके, अब इन चिल्ड्रन को हमें दो डायरेक्शन में अरेंज करना पड़ता है या फिर मैनेज करना पड़ता है. वह हमारे पास मेन एक्सिस जो हमारा किस तरीके से काम करता है, हॉरिजॉन्टल वे में काम करता है, और दूसरा है हमारा क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट जो हमारा किस तरीके से काम करता है, वर्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में काम करता है. इज दैट क्लियर? अगर आपको चिल्ड्रंस को हॉरिजॉन्टल में अरेंज करने हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अरेंज करने हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, मेन एक्सिस अलाइनमेंट का यूज करते हैं. क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट कब काम करेगा, वर्टिकली काम करेगा, जब आपको चिल्ड्रन को वर्टिकली अलाइन करना. आई थिंक ये क्लियर है. अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट देखते हैं, सो दैट मैं आपको दिखा सकूं कि ये सारी प्रॉपर्टी रो वाली हैं वो किस तरीके से काम करती हैं. ओके, मैं क्या करता हूँ, अभी एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करता हूँ. ठीक है, अभी एंड्रॉइड स्टूडियो मैंने ओपन कर लिया. ठीक है, ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा, एक न्यू प्रोजेक्ट बनाऊंगा. दैट इज एक फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ. ओके, open, and over here I will mention the project name. The project name will be like row widget, and the same thing I'll copy paste over here in the directory. So I will click on the create. Create होना start हो जाएगी. Okay, so मेरी application create हो चुकी है. So let's get start implementation part of it. So मैं implementation part यहाँ से start करता हूँ. So first of all what I need to do, ये मेरा क्या है, डिफॉल्ट कोड है. देखो, मैं सारी चीज़ें अगेन अगेन एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ठीक है, ये सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट कोड करना स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम हियर. ठीक है, ये मेरा कमेंट रहेगा, और जो स्टेट फुल है इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से हटा दूंगा, सिंपल. और जो मेरा ये है इसको भी मैं हटा दूंगा. ठीक है, मेरा रहा डिफ़ॉल्ट कोड इतना. ओके, तो मेरे पास अब बचा है होम. अब मैं क्या करूँगा, होम के अंदर देंगे इसके फोल्ड. ठीक है, इसके फोल्ड बेसिकली हेल्प करता है, हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है विद ऐप बार. ठीक है, आपका बॉटम नेविगेशन बार, फैम, बॉडी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दैट्स वाई वी आर यूजिंग इसके फोल्ड. ओके, तो मैं यहाँ पे लूँगा ऐप बार, और यहाँ पे ले लूँगा ऐप बार. ऐप बार बेसिकली आपका जो एप्लीकेशन में जो टॉप पर आपको दिखता है मेन्यू. ठीक है, और आपके एप्लीकेशन का नेम, इवन टाइटल, और आपके एक्शंस. ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ऐप बार बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे मैं ले लूँगा टाइटल, और टाइटल के अंदर मैं ले लूँगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर बेसिकली मैं पास कर दूंगा यहाँ पे रो विजिट. ठीक है, और इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ. बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट ब्लू एशियन. ठीक है, ये मैंने कर लिया. आफ्टर दैट व्हाट आई नीड टू डू, मैं सिंपल बॉडी का यूज करूंगा, और बॉडी के अंदर मैं प्रोवाइड करूंगा रो विजिट. अब रो विजिट का बेसिकली अगर मैं सिंटेक्स की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंटेक्स सिंपल होगा आपका. तो आप लोग रो विजिट, एंड रो विजिट बेसिकली क्या करेगा, मल्टीपल विजिट्स को एक्सेप्ट करेगा. तो हम प्रोवाइड करेंगे चिल्ड्रन ऑफ लिस्ट, चिल्ड्रन ऑफ लिस्ट. इसके अंदर क्या आएंगे हमारे पास, विजिट 1. ठीक है, यानी 1 2 3, ऑल दीज आर कॉल्ड विजिट. अब विजिट आपके बेसिकली कुछ भी हो सकते हैं. आपका हो सकता है टेक्स्ट, हो सकता है आपका इमेज,
हो सकता है आपका रो अगेन, ठीक है, या फिर कंटेनर इटसेल्फ और कॉलम लाइक दैट। ओके, कुछ भी हो सकता है एक्सेट्रा। तो ये हो गया, रो बेसिकली एक्सेप्ट करेगा चिल्ड्रंस। ओके, और इसके अंदर हम बेसिकली पास करेंगे। मैं अभी क्या करता हूँ, कंटेनर के अंदर मैं इसमें कंटेनर बना लेता हूँ 3। ओके, कंटेनर, इसकी विड्थ में ले लेता हूँ 200 ज़्यादा हो जाएगा। मैं अभी ले लेता हूँ 80 एंड हाइट भी 80 ले लेता हूँ। और इसमें जो कलर है वो दे देते हैं कलर्स डॉट रेड, ये मैंने लिया, ठीक है। और सेम तरीका मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट करा मैंने इसको, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट। इंडिगो ले लेते हैं, ठीक है, इंडिगो ले लिया। इसके बाद बेसिकली हम लोग लेंगे क्या, पर्पल डॉट पर्पल, ठीक है। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको अब रन करके देखते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, रन करने के लिए मैं अपना एमुलेटर स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, मेरा एमुलेटर स्टार्ट हो गया है, बट बिकॉज ऑफ द कैमरा ये मेरा थोड़ा ये वाला पोर्शन हाइड हो रहा होगा, राइट। मैं क्या करता हूँ, अपने कैमरे को थोड़ा हाइड कर देता हूँ। अब इसको मैं रन करता हूँ अपनी एप्लीकेशन को, सिंपल। तो मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, विजुलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा है उसका, इट विल टेक लिटिल बिट एक्स्ट्रा टाइम, सो जस्ट वेट फॉर दैट मोमेंट। ओके, अब देखो मेरे पास क्या है, हॉरिजॉन्टली मेरे पास क्या आ गए, चिल्ड्रंस आ गए। अब देखो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाना स्टार्ट करता हूँ। पहले हम लगाएंगे मेन एक्सेस अलाइनमेंट, ठीक है, जो कि चिल्ड्रंस को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, हॉरिजॉन्टली मैनेज करते हैं, ठीक है। मेन एक्सेस अलाइनमेंट, यहाँ पे मेन एक्सेस अलाइनमेंट लूंगा, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट, और यहाँ पे देखो मल्टीपल प्रॉपर्टी, जैसे कि मैं यहाँ पे कर दूं एंड, देन यू विल सी कि जो मेरे चिल्ड्रंस हैं वो हॉरिजॉन्टली कैसे लाइन हो जाएंगे, एंड में आ जाएंगे, यानी यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, जैसे कि सपोज करो ये मेरे पास बॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चिल्ड्रंस है, जैसे चिल्ड्रन 1, चिल्ड्रन 2, ठीक है। ग्राफिक्स इतना अच्छा नहीं है बट फाइन। जो यहाँ पे है, तो बेसिकली ऑल दी चिल्ड्रन विल बी शिफ्ट start to end, means over here, ठीक है। all the children will be shifted from start to end. I think it is clear. okay, this is property of end, ठीक है। तो मैं इसको हॉट रिलोड करता हूँ, देन यू कैन सी कि मेरे यहाँ पे क्या आ गया है कि स्टार्ट से वो एंड एंड में आ गया है। सेम तरीके से मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, अगेन। और इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे दिखाऊंगा स्टार्ट, तो वो कहाँ पे आ जाएगा बेटा, स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट में मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, स्टार्ट में आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया। एंड किस तरीके से काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एंड। और ये क्या हो गया, हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब सेम तरीके से हमारे पास और भी प्रॉपर्टी है, जैसे कि मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे यूज करेंगे बेसिकली डिफरेंट प्रॉपर्टी। जैसे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं कर दूं इसको सेंटर। अब मैं जैसे सेंटर करूंगा इसको, तो बेसिकली ये कहाँ पे आ जाएगा, यानी जो मेरे पास जो चिल्ड्रन यहाँ पे हैं वो इस तरीके से, मतलब बॉक्स के अंदर सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। यानी कुछ यहाँ पे आ जाएंगे, आर यू गेटिंग नॉट, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। कुछ यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब सेंटर में आ जाएंगे, सेंटर, ठीक है, सेंटर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एंड से सेंटर कर देता हूँ, ठीक है, सेंटर कर देता हूँ, सेंटर। तो आप देख सकते हो कि मेरे चिल्ड्रन है वो सेंटर में आ गए। सेम तरीके से हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टी है, जैसे कि मैं क्या करूँ, इसको कमेंट कर दूँ यहाँ से, और इसमें बेसिकली मैं क्या कर दूँ, स्पेस अराउंड कर दूँ, ठीक है, स्पेस अराउंड कर देते हैं इसमें। तो इसमें देखो स्पेस इवनली, ठीक है। स्पेस इवनली का क्या मतलब है कि सभी बॉक्स के अंदर स्पेस समान आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको हॉट रिलोड करता हूँ, देन यू कैन सी कि मेरे चिल्ड्रंस के अंदर जो स्पेस है वो सभी में इक्वल आ गया, ठीक है। यानी ये ये पर्टिकुलर मेरा पूरा बॉक्स है। तो मेरे पास जैसे ये पर्टिकुलर बॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस और यहाँ पे स्पेस, तो इन तीनों में जो स्पेस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। आर यू गेटिंग और नॉट, वो क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब इक्वल इन द सेंस इवन होगा, सेम होगा सब में स्पेस, ठीक है। अब हम बात करें इसमें स्पेस अराउंड की अगर हम बात करें तो वो किस तरीके से काम करेगा, जैसे कि हमारे पास क्या है, स्पेस इवनली है, ठीक है। स्पेस अराउंड किस तरीके से काम करेगा कि हमारा जो भी बॉक्स है, जैसे कि ये सपोज करो ये हमारा बॉक्स है, ठीक है। तो पहले बॉक्स के पास जो स्पेस होगा, मीन्स ये वाला स्पेस, तो
इसका ये वाला स्पेस, और जो बॉक्स यहाँ पे आएगा तो इसका ये वाला स्पेस, ठीक है। अगेन इसका ये वाला स्पेस, और जो बॉक्स यहाँ पे आएगा इसका ये वाला स्पेस, ठीक है। तो ये तो हम बोल सकते हैं कि जो इनिशियल वाला स्पेस है यानी 1x, तो वो दूसरे वाले बॉक्स के, मतलब ये वाला बॉक्स है उसके सामने कैसा हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। यानी बीच में क्या आ जाएगा, 2x गैप आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सी किस तरीके से काम करता है, इसको अनकमेंट करता हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे स्पेस अराउंड कर देते हैं, ठीक है, स्पेस अराउंड। देन यू कैन सी क्लियर डिफरेंस, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे थोड़ा स्पेस, फिर देखो बीच में दोगुना हो रहा है, यहाँ पे 1x आ रहा है तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1x। तो इस तरीके से अगर आपको स्पेस करना है तो ये कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन क्या करेगा, सारे ब्लॉक तो एंड में हो जाएंगे लेकिन बीच में गैप आ जाएगा, ठीक है। स्पेस बिटवीन, आर यू गेटिंग और नॉट, नाउ यू कैन सी स्पेस बिटवीन। यानी ये किस तरीके से काम कर रहा है कि जो मेरे बॉक्स हैं, जो 3 बॉक्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, पहला स्टार्ट से, ठीक है, इसमें कोई गैप नहीं होगा, देन इसके बाद गैप होगा, देन एक ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा, देन इसमें गैप होगा, और इसके बाद एक ब्लॉक एंड में हो जाएगा, ठीक है। ये किसका काम करता है, बिटवीन, बिटवीन और अराउंड, ठीक है, और इवनली, ठीक है। आई थिंक मैंने सब आपको समझा दिया, आपको सारी चीज़ क्लियर होगी किस तरीके से ये विजिट काम कर रही है, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी होती है मेन एक्सेस साइज। अब इसमें बेसिकली किस तरीके से काम करते हैं, अगर आपकी रो, ठीक है, मैं प्रॉपर स्पेस, मतलब जैसे कि मेन एक्सेस साइज का क्या मतलब है, जैसे सपोज करो आपका जो रो का साइज लेना है वो अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन लेना है, कि हमारे पास बस चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग साइज ले, तो आप क्या कर सकते हो, इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मेन एक्सेस साइज मैं क्या कर देता हूँ अभी के लिए, मैक्स कर देता हूँ, जैसे कि मेरे पास अभी मैक्स है, मैं मिन कर देता हूँ, देन यू विल सी कि मेरा जो रो है उसका साइज कितना हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वो अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन बिहेव करेगी, यू कैन सी। तो मेरे पास प्रॉपर आ गया, अगर मैं इसको मैक्स कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा कि जितनी यहाँ पे रो में जितनी विड्थ दिख रही है वो प्रॉपर विड्थ ले ले, ठीक है, ये ले ले। तो इस तरीके से काम कर रहा है, मतलब देखो मैं आपको समझा देता हूँ। अभी मेरे पास क्या है, बॉडी है, बॉडी के अंदर मैंने क्या यूज करा है, रो यूज करा है। अब रो यूज करा है तो उसने क्या कर लिया, जितनी उसके पास विड्थ थी उसने पूरी ऑक्यूपाई कर ली। तो यहाँ पे मेन एक्सरसाइज का मतलब क्या है, या तो आप क्या कर सकते हो, जो चिल्ड्रन है उसके अकॉर्डिंग विड्थ ले सकते हो, तो वो कुछ इतना आएगा, जितना विड्थ ऑक्यूपाई करेगा, मतलब जो हमारे पास कंटेनर की विड्थ है वो उतना ले लेगा, ठीक है। जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, कार्ड वगैरह बनाते हैं तब उस टाइम पे यूज करते हैं, ठीक है। और ये हो गया, अगर ये हमारा क्या हो गया, मेन हो गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन। और दूसरा क्या हो गया आपका, मैक्स हो गया। मैक्स इन द सेंस कि जितनी भी आपके पास विड्थ है उसके अकॉर्डिंग क्या करे, चिल्ड्रन बिहेव करे, दिस इज द मैक्स प्रॉपर्टी, ओके। कुछ इस तरीके से ये काम करता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट। क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट किस तरीके से काम करता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट में मैं लूंगा पहली प्रॉपर्टी क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। अब देखो सेंटर लूंगा तो ये किस तरीके से काम करेगा, वर्टिकली काम करेगा। यानी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट किस तरीके से काम करता है, वर्टिकली काम करता है, ठीक है। वो एक बार समझ लेते हैं किस तरीके से। जैसे सपोज करो मेरे पास ये कॉलम है, सॉरी मेरे पास ये क्या है, रो है। अब रो के अंदर क्या है मेरे पास है चिल्ड्रन। पहला चिल्ड्रन कुछ इस तरीके से है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये हमारे पास होती है मेन एक्सेस अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल में हम करते हैं मेन एक्सेस अलाइनमेंट, मेन एक्सेस, और इसको हम बोलते हैं क्रॉस एक्सेस, ठीक है। क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट जो कि वर्टिकली काम करता है, वर्टिकली, और ये हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो हम अब किसकी बात कर रहे हैं, वर्टिकली, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में अपने चिल्ड्रंस को अलाइन करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सेंटर करता हूँ, और यहाँ पे बेसिकली जो मेरे पास है इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, हॉट रिलोड करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से आ गया। मैं थोड़ा क्या करता हूँ, स्पेस अराउंड कर लेते हैं, सो दैट, ठीक है, सेंटर कर लेते हैं इसको। मेरा पास सेंटर आ गया, देखो। लेकिन मतलब वर्टिकल में नहीं आ रहा। वर्टिकल में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास कोई विड्थ हाइट नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, रो को क्या कर लेता हूँ, इसको रैप कर लेता हूँ अनदर विजिट के साथ, और इसमें मैं ले लूँगा कंटेनर, ठीक है। कंटेनर में विड्थ ले ली और हाइट में अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ। हाइट, हाइट मेरे पास आ जाए कितना, 300। ये मैंने हाइट ले ली। नाउ यू कैन सी, अब मेरा जो रो है, रो के अंदर जो चिल्ड्रन है वो वर्टिकली अलाइंड हो जाएंगे सेंटर में, यू कैन सी वर्टिकली अलाइंड हो जाएंगे सेंटर में। मैंने हाइट कितनी दे रखी है, 300 दे रखी है। तो मेरे पास अब क्या है, कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर है, कंटेनर। तो अब जो मेरी रो है, रो की अब हाइट और विड्थ कितनी हो गई है, हाइट हो गई है 300,
ठीक है, और विड्थ होगी आपकी जितनी भी स्क्रीन का विड्थ था वो उतनी हो गई है। तो अब जो मेरे जो चिल्ड्रन थे, पहले कहाँ थे, बेसिकली यहाँ पे थे अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल थे यानी यहाँ पे। तो वो कहाँ पे हो रहे थे बेटा, यहाँ पे आ रहे थे, है ना, हॉरिजॉन्टली वो लेफ्ट और राइट में शिफ्ट हो रहे थे, ठीक है। अब जो है, अब जो कॉलम है उसकी विड्थ, उसकी हाइट हो गई 300। तो बेसिकली अब क्या होंगे, जो चिल्ड्रन यहाँ पे अवेलेबल थे, जो चिल्ड्रन यहाँ पे अवेलेबल थे वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, सेंटर में शिफ्ट हो जाएंगे। सेंटर में कहाँ पे, यानी वर्टिकली सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम किसका यूज़ कर रहे थे, क्रॉस एक्स अलाइनमेंट का यूज़ कर रहे थे। और उसको हाइट देने के लिए मैंने किसका यूज़ करा है, पेरेंट का यूज़ करा है। जो पेरेंट विजिट है वो क्या है, कंटेनर है, दैट्स वाई। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सभी विजिट्स का यूज़ कर सकते हो सेम। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर वाली को कमेंट कर देता हूँ और इसमें एक और प्रॉपर्टी आपको दे के दिखाता हूँ, दैट इज कॉल्ड एंड। तो देखो ये थोड़ा एंड में आ जाएंगे, यू कैन सी मेरा एंड में आ गया। मतलब ये उठ के सेंटर से मेरे कहाँ पे आ जाएंगे, ये एंड में आ जाएंगे, यानी यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब अगेन मैं क्या करता हूँ, एक और प्रॉपर्टी लगाता हूँ, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, एंड से हटके मैं लगा दूंगा क्या, अब लगा दूंगा मैं स्टार्ट। तो देखो ये स्टार्ट में आ जाएंगे, मतलब डिफॉल्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट में आ गया, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और होती है हमारे पास, स्ट्रेच, ठीक है, स्ट्रेच प्रॉपर्टी होती है, इसको भी देख लेते हैं हमारे पास, ठीक है। स्ट्रेच, अब मैं इसको रन करता हूँ, देन यू कैन सी कि मेरी जो रो एंड कॉलम था, रो के अंदर मेरे पास जो चिल्ड्रन थे वो क्या हो गए हैं, स्ट्रेच हो गए हैं, ठीक है। स्ट्रेच इन द सेंस कि कुछ यहाँ पे मेरे चिल्ड्रन थे, ठीक है, ये मेरा कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर के बराबर ही मेरे पास क्या है, रो है। अब रो में क्या रखे, मेरे सेंटर में मेरे पास चिल्ड्रन थे कुछ इस तरीके से, ठीक है, चिल्ड्रन रखे थे। जैसे ही मैंने स्ट्रेच करा तो मेरे जो चिल्ड्रन है वो क्या हो गए, एक्सपेंड हो गए हैं। तो एक्सपेंड होने के बाद इसने क्या करा, जितनी रो की हाइट और वेट है, मतलब जो हाइट है वो क्या कर रहे हैं, कंटेन कर ली, ठीक है। यानी जो इनकी हाइट थी वो ओवरराइड होके कितनी हो गई है, 300 हो गई है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेच बोल रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेच बोल रहे हैं। आर यू गेटिंग और नॉट, आई थिंक समझ में आ गया होगा। और अब मैं एक प्रॉपर्टी और आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें एक प्रॉपर्टी और दिखाते हैं, मैं टेक्स्ट यूज़ कर लेता हूँ इसकी जगह पे। जैसे कि मैंने ले लिया ए और इसको ही मैं क्या कर देता हूँ, डी कर लेता हूँ, ठीक है। ए मेरे पास आ गया, मैं बी ले लूँगा, मैं सी ले लूँगा, ठीक है। इसको क्या कर दूँ, कॉमा से सेपरेट कर दूंगा, राइट नाउ इट्स फाइन। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, कमेंट मैंने किया। अब मैं इसको हॉट रिलोड करता हूँ, तो मेरे पास देखो ए बी सी आ गया, ठीक है, क्या आ गया, ए बी सी आ गया। मैं थोड़ा क्या करता हूँ, इसको सेंटर कर देता हूँ, क्रॉस एक्स अलाइनमेंट, और इसमें दे देता हूँ मैं स्पेस अराउंड, जिससे कि मेरे को प्रॉपर विजुअलाइजेशन हो इसका। ये मैं कर दिया, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसमें टेक्स्ट स्टाइल और प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि इसकी विजिबिलिटी थोड़ा और हो जाए। स्टाइल मैंने दिया टेक्स्ट स्टाइल, और टेक्स्ट स्टाइल के अंदर मैं दूंगा फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज मैंने दे दिया इसको, फॉन्ट साइज मैंने दे दिया 100, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी मैं पेस्ट कर दूंगा अदर टेक्स्ट में, ठीक है। यहाँ पे लूँगा पेस्ट, यहाँ पे लूँगा पेस्ट, और इससे कॉमा से सेपरेट कर दूंगा, सो दैट जो मेरे पास एरर दिख रही है वो रिजॉल्व हो जाए। इसको मैं रन करता हूँ, नाउ यू कैन सी। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक प्रॉपर्टी है, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो स्पेस अराउंड आ रहा है इसको थोड़ा मैं कमेंट कर देता हूँ, और जो स्पेस है ये है, इसको मैं स्टार्ट में ले आता हूँ, ठीक है। स्टार्ट में ले आता हूँ, जो कंटेनर है जो मैंने आपको दिखाने के लिए लिया था, मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। रिमूव विजिट, मैंने दिस विजिट को रिमूव कर दिया। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास प्रॉपर ये आ गया। इसमें एक प्रॉपर्टी है और रो में, वो है टेक्स्ट डायरेक्शन, ठीक है। टेक्स्ट डायरेक्शन, तो मैं लेता हूँ क्या, टेक्स्ट डायरेक्शन मैं ले लेता हूँ, है ना, टेक्स्ट डायरेक्शन LTR, ठीक है, जो कि डिफॉल्ट होती है। अब मैं क्या करूँगा, RTL ले लिया, यानी राइट टू लेफ्ट। देन यू कैन सी कि मेरे पास क्या आ गया, राइट टू लेफ्ट आ गया। राइट टू लेफ्ट क्यों आ गया, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी लैंग्वेज अब स्टार्ट कहाँ से हो, राइट टू लेफ्ट की तरफ लिखना स्टार्ट हो। तो इसने क्या कर दिया कि मेरे पास रो था, ठीक है, रो था। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अब आप जो मेरे पास ABC है उसे राइट टू लेफ्ट की तरफ लिखना स्टार्ट करो। तो ये क्या करेगा, ए को पहले लिखेगा, फिर बी को पहले लिखेगा, फिर सी को उसके बाद लिखेगा। मतलब ए को पहले लिखा, फिर ए के बाद बी को पहले लिखा, फिर सी को सबसे पहले लिखा, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, जो राइटिंग करना स्टार्ट करा है वो कहाँ से स्टार्ट करा है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। इसका पर्पज क्या है, जब आप उर्दू वगैरह या जापानीज लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो उसमें बेसिकली जो राइटिंग मतलब राइटिंग करना स्टार्ट करते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट टू लेफ्ट की तरफ स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैंने ये प्रॉपर्टी आपको बताई, ठीक है। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, वो है आपका, जैसे मैं इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है,
और इसमें हम लेते हैं क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट। क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट में एक और प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा देता हूँ जरा, सो दैट आपको थोड़ा समझ में आ जाए, है ना। जैसे कि मैं इनके फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ, जैसे कि 100 मेरे पास है आपका 80 और मैं इसको ले लूँगा 50, ठीक है। देन यू कैन सी कि मेरे पास कुछ इस तरीके से आ गए, देखो ए बी सी, है ना। ए बी सी मेरे पास किस तरीके से आए हैं, ए देन मेरे पास आ गया बी देन मेरे पास सी आ गया। तो इनके जो बेस लाइन है वो क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। आई वॉन्ट कि ये सेम बेस लाइन पे आए, ये सेम बेस लाइन पे आए, ठीक है। सेम बेस लाइन पे आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें बेस लाइन मतलब टेक्स्ट बेस लाइन को थोड़ा प्रॉपर देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट का यूज करूंगा, ठीक है। क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट बेस लाइन, और बेस लाइन के लिए मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट कर लूंगा, टेक्स्ट बेस लाइन। यहाँ पे बेसिकली मैं किसका यूज करूंगा, अल्फाबेटिक, ठीक है। इसका मैं यूज कर लूंगा टेक्स्ट बेसलाइन अल्फाबेटिक। तो अब ये मेरे को प्रॉपर क्या करेगा, जो मेरे अल्फाबेटिक यहाँ पे दिख रहे हैं वो प्रॉपर बेसलाइन में आ जाएंगे, यू कैन सी, ठीक है। तो इसका जैसे ही मैंने करा तो मेरे जो ए बी सी हैं अब वो प्रॉपर बेसलाइन में आए हैं, मतलब इस वाली बेसलाइन पे आ गए हैं, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी जो भी छोटे बड़े हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इन प्रॉपर्टीज का अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो कि कहाँ पे आपको क्या लगाना है, ठीक है। आई हैव कवर्ड ऑल द प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो मेरे को बतानी थी रिलेटेड टू रो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।